अलग अलग मामला है, उसको भी बयान किया गया कि उसकी रूह का निकलना कैसा है और उसकी रूह का यानी काफिर का, मोमिन का, काफिर की रूह के निकलने का क्या मामला है, मोमिन का क्या मामला है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, बिलाशुबा अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, वो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को निकालने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून, ये काम तो अल्लाह करता है, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो। यानी इंसान मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से, और इसी के बारे में हमने पीछे एक सूरह आले इमरान में भी बात पढ़ी थी कि काफिर से मुसलमान को और मुसलमान से काफिर बना देता है। जी, दोनों अंदाजों से बात की जा सकती है। बिलाशुबा अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को निकालने वाला, ये काम तो अल्लाह ताला करता है, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो। फालिकुल इस्बा, वो सुबह की रोशनी को निकालने वाला है। वजअलल लैला सकनन वश्शम्स वल कमरा हुस्बाना, और उसने रात को बाइस आराम और सूरज और चांद को मुकर्रर हिसाब के मुताबिक चला दिया। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सभी कुछ ज़बरदस्त कुव्वत और अलीम के अंदाजे के मुताबिक है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूमा लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे पैदा किए ताकि तुम इनसे बहरोबर की तारीकियों में रास्ता मालूम कर सको। बहुत सारे और भी मकासद हैं और सूरह नहल में इसका क्लाइमैक्स देखेंगे, इसलिए अभी ज्यादा इस जगह पे बात नहीं की जा रही। लेकिन हर चीज बंदे के लिए किस अंदाज से अल्लाह ताला ने दुरुस्त करके रख दिया है ताकि उसके ये जिंदगी के मामला चलते रहे, लेकिन ये खुद भी अल्लाह के लिए लगे। कद फस्सलनल आयात लिकौमी यअलमून, हमने ये निशानियां अहले इल्म के लिए खोल खोल कर बयान कर दी हैं। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। फमुस्तक़र्रुम व मुस्तौदा, हर एक के लिए एक जाय करार है और एक सौंपे जाने की एक आर्जी ठिकाना है और एक उसका फिर मुस्तकिल ठिकाना है। कद फस्सलनल आयाति लिकौमी यफ़क़हून, ये निशानियां हमने लोगों के लिए खोल खोल कर बयान की हैं, उनके लिए जो समझ रखते हैं, किन के लिए अकल रखते हैं, समझ रखते हैं, सोचते हैं, परखते हैं। और आज हमने सबसे ज्यादा इस किताब से सोचने समझने वाले रिश्ते को खत्म किया हुआ। वहुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअ, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्ली शै, और फिर इससे हमने हर तरह की नबातात उगाई। फ़अख़रजना मिन्हु खदीरा, और हरे भरे खेत पैदा किए। नुख़रिजु मिन्हु हब्बम मुतराकिबा, जिनसे हम तह बतह दानों वाले खोशे निकालते हैं। व मिनन नख़्लि मिन तलइहा किनवानुन दानिया, और खजूरों के शगुफों से खोशे पैदा करते हैं जो बोझ से झुके हुए होते हैं। अब ये जो खजूरों के खोशे लगे होते हैं ना, 50-50 किलो खजूर होती है इसके, और आप अंदाजा कीजिए दूर से सिर्फ देख के जो लज्जत आती है ना, तसव्वुर नहीं कर सकता। हम आजकल तो खजूरें कितनी खा रहे हैं भाई, रोजे में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे खजूर जी। एक हदीस है जिसमें फरमाया गया ना, लिसाई में फरहतन ही न युफ्तर, के फरहत है रोजेदार के लिए, दो फरहतें हैं। एक फरहत वो है जब वो रोजा खोलता है तो खजूर लेके बैठा होता है, सामने रख के बैठता है, प्लेट को और थोड़ा करीब कर लेता है। हालांकि मतलब भाई इतनी टेबल है भाई, आप हर जगह आपका दस्तरस से आखिर तक पहुंच जाता है, तो फिर थोड़ी सी और करीब की खजूर को देखा। अजान देखो भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही, मतलब पहले तो दिलवाने से आपको एक खुशी है। मैं सिर्फ फिर अर्ज करूंगा कि अल्लाह का एहसान है किस किस तरह से नेमतें हमारे इर्द गिर्द करती हैं। और अगर यही कह दिया जाए भाई खजूर आपने रोजा खोलना है, इस दरख्त पे चढ़िए और खजूर उतार के लेके आइए खुद ही, ये बारे में नहीं आता। बस हम तो नेमतों को बस पकी बिल्कुल रेडी मील हमारे सामने पड़ी तो फिर तो खा सकते हैं, वरना कोई इसके लिए जद्दोजहद करे, कोशिश करे, ये मुमकिन नहीं होता। तो ये खजूरें, ये फल, ये चीज़ें सब अल्लाह ताला की रहमतें, बस अल्लाह के शुक्र करने वाले बन जाए। तो बार वो एक रिवायत भी सुनाता है, चलो मुस्लिम की रिवायत है, लिसाई में फरहतन ही ना युफ्तिर व फरहतन ही, एक खुशी तो उसे है जब वो रोजा खोलता है, और एक खुशी उसे कल नसीब होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। यकीन कीजिए आज रोजे इसी अंदाज से रखे जाएं कि अपने रब के लिए भूखे प्यासे रहते। कुल्लु अमल इब्न आदम युदाफु बि अशरि अमसालिहा इला सबइ मिअति दिफ, कि 10 से 700 गुना तक इब्ने आदम के हर अमल की नेकी की
जजा पड़ी है इल्लस सियाम, सिवाय रोजे के, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बी, सिवाय रोजा, हट जाओ रोजे के लिए, रोजा मेरे बंदे ने मेरे लिए रखा है। और उसके एक जगह पे तर्जुमा यूं भी किया गया, उसकी जजा मैं खुद दूं। एक जगह पे कहा गया उसकी जजा मैं खुद दूंगा, हट जाओ, बाकी कोई हिसाब नहीं कर सकता। मेरे बंदे ने मेरी मोहब्बत में खाना पीना छोड़ दिया। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। आप यकीन कीजिए, हम भूखे प्यासे रब के पास जाएं, कैसे हमारी कदर करता है। कहता है वला खुलूफ फम साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिनर रिहिल मिस्क, तुम्हारे मुंह से जो बू आती है, लोग कहते हैं बू आती है, मुझे कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा अजीज है। अत्यबु इंदल्लाहि मिनर रिहिल मिस्क, मुस्लिम की रिवायत है। आप यकीन कीजिए, हम जाए ना ब्लड टेस्ट के लिए तो वो सुआ मारते हैं और फिर खून निकालते हैं और फिर पूछते हैं फास्टिंग थी, कहता है कोई नहीं, कहते चलो भाग जाओ, कोई नहीं, ये कोई नहीं होना आज टेस्ट। भूखे होके जाएं उनके पास, जाके बैठते हैं, उल्टा खून निकाल लेते हैं। मतलब जो भी है टेस्ट के लिए मैं सिर्फ फर्ज ये कर रहा हूँ, रब भी कदरदानी करता है, इतनी मोहब्बत से, शफकत से, प्यार से बंदे को लेता है। लेकिन आज बंदे को रब का प्यार, शफकत, मोहब्बत 100% सेल रब की नजर नहीं आती। इंटरवुड की सेल 60% के लिए भागा फिर रहा है, मेगा सेल के लिए भागा फिर रहा है, हैबिट की सेल के लिए भागा फिर रहा है, बस किसी तरह रोजा रख के भी सारा दिन बाजारों के चक्कर। जुल्म है, जुल्म। मतलब है आप रेस्टोरेंट गए, बेहतरीन चीजें पड़ी थी, सब आपके लिए खाने के लिए था, और बंदा कहे नहीं यार मेरा तो पेट जवाब दे, मेरा दिल नहीं चाह रहा। और इससे ज्यादा हसरतनाक अंजाम तेरे लिए क्या हो सकता है भाई। अल्लाह करे जब तक ये नेकी को हम तारी नहीं करेंगे कि अल्लाह मैंने ये हासिल करने, या अल्लाह मैं मांगता हूँ, अल्लाह मैं जरूरतमंद हूँ, अल्लाह मैं मोहताज हूँ, अल्लाह मुझे अपनी रहमतों से इस रहमत में बख्श है, इस रमजान के महीने में बख्श दे, अल्लाह मेरे लिए दुरुस्तगी की राहें खोल दे, अल्लाह मेरा घर पूरा बैठा है, अल्लाह अपनी रहमत से हमें चुन ले, नेक काम करने तेरे लिए बंदे बहुत है, अल्लाह तू अपने बंदों में कहीं हमारा नाम लिख दे। भाई ये इसके लिए दौड़े लगाएं। रोते हुए देखा, धाड़े मारते हुए काबे का पर्दा पकड़ के अल्लाह आर्किटेक्चर इंजीनियर बना दे। यकीन कीजिए, उम्रे में रो रहा है, धाड़े मार रहा है, सबको पता लग गया भाई वो कह रहे हैं इधर ही बना दो, इसे हाथ के हाथ ही बना दो। वीजा ना आए उसके लिए रोते, आपने GRE स्कोर के लिए रो रहा है। जुमे में तो बंदा, पहले की बात है जब मैं खुद यूनिवर्सिटी वगैरह में, बड़ा इंप्रेस किया एक बंदा, जनाब रो रहा है, नमाज से फारिग हुए बैठ गए उसके साथ कि भाई क्या मामला है, आपको देख के तो खुद मोटिवेशन हो रही है। कह रहा है यार बस टेस्ट दिया हुआ है, अल्लाह ताला से ही दुआ कर रहा हूँ अल्लाह पास। आज हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, बस यही, अल्लाह ये दुनिया है, इसमें अल्लाह तो रंग लगा दे, आखिरत हमें कोई नहीं चाहिए, बस दुनिया चाहिए। अल्लाह की नेमतें हैं तो अल्लाह के बंदे बन जाएं, अल्लाह के भी कामों को ओन करने वाले बन जाएं, अल्लाह के दीन के लिए भी डट के खड़े होने वाले बन जाएं। फरमाया गया कि खजूरों के शगुफों से खोशे पैदा करते हैं जो बोझ से झुके जाते हैं। वह जन्नात मिन आनाबिन व जैतून व रुम्माना मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिह, नीज अंगूर, जैतून, अनार के बागात पैदा किए जिनके फल मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी हैं। उन्जुरू इला समरिही इज़ा अस्मर व यनइ, कि इनके फल लाने और फलों के पकने पर जरा गौर तो करो। है ऐसे ही है भाई, अल्लाह में गौर फिक्र की दावत देता है। क्या फल है, क्या टेस्ट है, क्या अंदाजा है। एक आम की 250 से ज्यादा किस्में हैं, आम की सिर्फ। और फिर छोड़ दीजिए जो है सो है, ये जो चेकिंग मशीन है, लंगड़ा नहीं, चौंसा, अनवर लटोर नहीं, तोतापुरी, फलानी, ये क्या अंदर फिट कर दी हुई है, ये किस तरह बताते हैं, ये फलानी जगह की कढ़ाई और ये फलानी जगह की, क्या अल्लाह ने तेरे इर्द गिर्द नेमतों का अंबार लगा दिया है, और उसके बावजूद तेरा मूड नहीं बनता अपने मोहसिन की बात सुनने को। इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिकौमी युमिनून, इन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां जो ईमान लाते हैं। वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व खलक़हुम, इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक बना दिया, हालांकि अल्लाह ने ही उन्हें पैदा किया था। बदबख्ती क्या करते थे कि जिन्नों के साथ रब की रिश्तेदारी बनाते थे, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। अब क्या ये नेमतें उनके पास नहीं थी? उस नेमतों का क्या बदतरीन अंजाम किया जा रहा है। फरमाया गया कि वखर्रकू लहू बनीना व बनातिम बिगैर इल्म, फिर बगैर इल्म के अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां घर डाले। सुबहानहू व तआला अम्मा यसिफून, जो कुछ ये बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक और बुलंद है। बदीउस समावाति वल अर्द, वो आसमानों और जमीन को ईजाद करने वाला है। अन्ना यकूनु लहू वलद, उसके लिए औलाद कैसे हो सकती है। वलम तकुल लहू साहिबा, जबकि उसकी बीवी ही नहीं। व खलक़ कुल्ल शै, और उसने हर चीज बनाई है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब है। ला इलाहा इल्ला हु, इसके सिवा कोई इलाह नहीं। खालिकु कुल्लि शैइन फअबुदू, हर शय का खालिक है लिहाजा उसकी इबादत करो।
वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वो हर चीज पर निगहबान है, निगरान है। ला तुद्रिकुहुल अब्सार, नजरें उसे नहीं पा सकती, वहुवा युद्रिकुल अब्सार, और वो नजरों को पा लेता है, वहुवल लतीफुल खबीर, और वो बड़ा बारीक बीन है। अम्मा आयशा इस हवाले से कहती हैं कि जिसने ये कहा कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को देखा तो उसने झूठ बोला, क्योंकि कुरान मजीद ये फरमाता है कि ला तुद्रिकुहुल अब्सार हुवा युद्रिकुल अब्सार वहुवल लतीफुल खबीर। शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की आंख से देखा है, अपनी इन आंखों से नहीं देखा। इसके बावजूद हमारे यहाँ दो मौक़िफ़ रहते हैं कि एक ग्रोह ये कहता है कि दिल की आंख से देखा और एक कहता है नहीं बिलफिल आंख से देखा। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हम कब्र में उतरेंगे तो हमसे फौरी तौर पे इसी का सवाल नहीं किया जाएगा कि ये बताओ। आप यकीन कीजिए, एक इसी महफिल में एक साहब उठ के आए और पहले दिन ही आए थे। अच्छा, बहरहाल किसी भी अंदाज के, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मैं जो सुन्नत का मफ़हूम है, दाढ़ी के लिए मैं इसलिए तवज्जो से जोर दे रहा होता हूँ कि हुक्म है अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कस्सु शवारिब वाफुल लोहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को कुतरवाओ। बल्कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए तो आपने चेहरा मुबारक फेर लिया, यानी कि वो उस अंदाज के थे कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बगैर दाढ़ी के पसंद नहीं फरमा रहे थे, चेहरे को पहले कई कई जगहों पे। अब मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, तो जब ये मौक़िफ़ पेश हो रहा था तो आके क्या फरमाते हैं, सिर्फ आप इतना बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को देखा कि नहीं देखा। मैंने कहा भाई क्या हमारा इससे मसला हल हो जाएगा? सुन्नत का मफहूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिदमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ओन करना या आज उसकी पुकार को लेकर चलना, इससे कोई गर्ज नहीं। बस ये साबित करा दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, या ये साबित करा दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा, बस खत्म, हमारी जान छूट जाएगी। एक तबका ये एक बात कह के जान छोड़ लेता कि बस अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखा, हमारा ये मौक़िफ़ है, उसके बाद दीन हमारा कोई नहीं। और एक है कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। हालांकि अगर तत्वीक की जाए वो रिवायतें सारी मौजूद हैं। बड़े प्यारे और उम्दा अंदाज से हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने ये शब मेराज और उसके मुशाहिदात पे किताबचा बहुत प्यारा लिखा है, और अच्छी किताबचा तो नहीं है, थोड़ा सा बुक फॉर्म का है, और बेहतरीन अंदाज का है। उस पर सारे दलाइल को बहुत उम्दा अंदाज से रख दिया है। लेकिन मैं सिर्फ जो अर्ज करना चाहता हूँ बड़ी अहमियत के साथ, जो बात कि हम एक जज्बाती कैफियत में रहते हैं, किसी एक बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करना है या नहीं करना, इसी पे सारा जोर लगा के उसके बाद सारी दीन से कोई हमें ताल्लुक कोई नहीं, बस ये हमारा ये मौक़िफ़, हमारा ये मौक़िफ़। ओ भाई बाकी सारे दीन को किसने लेना है? लेकिन बहरहाल जो असूली बात है वो एक जगह पे मेंशन हो जाती है। अगर हमारा भाई कोई दूसरा मौक़िफ़ रखता है, अल्लाह के सुपुर्द कर दें, दुआ कर दें, अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। कोई खुदा न खास्ता हमें कोई अपनी मर्जी से बात कहनी नहीं, जो अल्लाह की किताब, सही अहादीस मुबारका, सुन्नत रसूल, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के वो मौक़िफ़ जो साबित हैं, वो नहीं जो खुद साख्ता गढ़ लिए जाए और फिर कहा जाए ऐसे तो 50 चीज़ें पड़ी हैं, फिर सारे गढ़ते आए, फिर सारे गुलू वाली चीज़ों को लेते आए। ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। और अगर बिलफर्ज ना भी कुछ समझ आए तो अल्लाह ताला से दुआ करके उस मामले को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दिया जाए, और जो फंडामेंटल्स और जो हमारे पास मुहकम चीज़ें हैं उनके ऊपर आकर, उन इश्यूज पर आकर फौरी तौर पर जो है वो चलना चाहिए। वहुवल लतीफुल खबीर, और वो बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। कद जाकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दलाइल आ चुके हैं। अब जिसने बसारत से काम लिया, फमन अबसरा फलिनफ्सिही, जिसने बसारत से काम लिया उसका अपना ही भला है। वह मन अमी अफ़ा अलैहा, और जो अंधा बना रहा तो उसका अपना नुकसान है। वह मा अना अलैकुम बिहफीज़, और मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूँ। वह कज़ालिका नुस्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्ता वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमी यअलमून। इसी तरह हम मुख्तलिफ आयतों को इसी तरह हम आयात को मुख्तलिफ पैरों में बयान करते हैं, ताकि काफिर ये ना कहें कि तूने किसी से पढ़ लिया है, और ताकि अहले इल्म पर उनको वाज़े कर दें। इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक, आप उसकी इत्तिबा कीजिए जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से वही की गई है। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी क्या कहा जा रहा है? इस कुरान की इत्तिबा कीजिए। और भाई ये कुरान आज हमारी जिंदगियों में नहीं है, खुद साख्ता नजरियात हैं, नेकी के तसव्वुरात हैं, अपनी चीजें घड़ी हुई हैं, और कुरान किताबुल्लाह दीन हटा हुआ है। मसाजिद में जो आपको एक बड़ी तादाद नजर भी आती है ना दीनदार, यकीन कीजिए बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन उसके पास भी दीन का एक बड़ा महदूद तसव्वुर है, कुरान की पुकार के मुताबिक नहीं खड़े। और ये बात बड़ी खतरनाक है, क्योंकि कहते हैं पहले ही थोड़े से हैं, उसकी भी अगर आप छुट्टी करेंगे तो फिर आप अच्छा नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? यानी इनको तो सर्टिफिकेट दो कि 100 आउट ऑफ 100 है। भाई नहीं, अल्लाह करे कि ये कुरान मजीद हमारे दीनी हल्के में भी भरपूर उसी अंदाज से हो, और हमारे तालीमी इदारों में भी उसी अंदाज से हो, और हमारे आइन और कानून और निज़ाम तालीम का भी हिस्सा बनो। लेकिन नहीं, ये मुरवजा अंदाज में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको नजर आ जाए खाम खाम, तो उसे कह दिया जाए कि नहीं मुकम्मल है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती से कहा जा रहा है इस कुरान की इत्तिबा कीजिए जो हमने अहकामात दिए। तो हम कहां से जान छुड़ा सकते हैं भाई? हमारे लिए तो अव्वलीन मामला होना चाहिए कि एक एक चीज इस कुरान के मुताबिक आप इसकी इत्तिबा कीजिए जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से वही किया गया। वारिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकों से एराज कीजिए। और बल्कि एक बीच में अल्फाज आए कि ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और मुशरिकों से एराज कीजिए। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शरीक ना करते। व मा जअलनाका अलैहिम हफीजा, और हमने आपको इन पर मुहाफिज नहीं बनाया। व मा अंता अलैहिम बिवकील, और ना ही आप इनके जिम्मेदार हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ए मुसलमानों ये अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गाली ना दो। फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, वरना ये लोग जहालत की वजह से चिढ़कर अल्लाह को गाली देंगे। यानी अगर तुम उनके माबूदों को बुरा भला कहोगे तो वो तो माबूद खोखले हैं, ये तुम्हारे हक रब को जो है उसी अंदाज से पुकारेंगे। इसलिए उनके किसी की जहालत को ना उजागर किया जाए। कुरान मजीद का बल्कि अंदाज देखें, ईसाइयों ने खुद को जो है, नसारा ने ईसाई कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नसारा से ताबीर किया। नसारा से मुराद ये है मन अंसारी इल्लाह, कौन है अल्लाह का मददगार। और यहूद को कहा गया या अय्युहल्लज़ीना हादू, है वो लोगों जो हिदायत याफ्ता हो। यानी कुरान इनकी बदतरीन मामलात के बावजूद इन्हें अच्छे नामों से बुला रहा। सही जी। और आज मजहबी तबकों में हमने एक दूसरे के नाम नहीं रखे हुए जी, ये कौन से वाले हैं, इशारों वाले हैं, ये कौन से वाले हैं, ये तोते हैं, ये कौन से हैं, ये फलाने बोरिए बिस्तर वाले हैं। ये एक दूसरे की चमड़ियां उधेड़ रहे होते। तो यहां पे तो इन अहले किताब को उम्दा से उम्दा नाम के साथ पुकारा जा रहा है। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने हर ग्रोह के लिए उसके अमाल को खुशनुमा बना दिया। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून, फिर उन्हें रब की तरफ लौट कर जाना है तो जो कुछ ये करते हैं उन्हें उनकी खबर वो दे देगा। व अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम, ये लोग अल्लाह की पुख्ता कस्में खाते हैं कि अगर उनके पास मौजज़े आ जाएंगे, ला इन जाअतहुम आयतुन ला युमिनुन बिहा, तो ये उस पर जरूर ईमान ले आएंगे। अगर उनके पास मौजज़े आ जाए तो वो इस पर जरूर ईमान ले आएंगे। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, आप इनसे कहिए कि मौजज़े तो अल्लाह ही के पास है। व मा युशइरुकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून, और आपको कैसे समझाया जाए कि अगर कोई मौजज़ा आ भी जाए तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। ये क्या बात चल रही है भाई? मुशरिकीन बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि मौजज़ा दिखा दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इरादा ये था कि मौजज़ा दिखा दिया जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है कि आपको कैसे समझाएं कि ये बदबख्त मौजज़ा देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे और इनकी हलाकत जो है फिर वो लाजिम हो जाएगा। हमने पीछे ये बात पढ़ी है। फरमाया गया वो नुकल्लिबु अफइदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा। बहुत 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 अहम बात है, तवज्जो से समाअत फरमाए। और हम इनके दिलों को और इनके आंखों को ऐसे ही फेर देंगे, वनुकल्लिबु, और हम फेर देंगे, अफइदतहुम, इनके दिलों को, व अबसारहुम, और इनकी आंखों को, कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा, जैसे वो पहली बार इस पर ईमान नहीं लेके आए। ये है वो भाई अल्लाह का अजाब कि अगर बंदा हक को देखते हुए, समझते हुए, परखते हुए यकीन आ जाए और उस पर ईमान ना लेके आए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहर लगा देता है कि नहीं, जब तुम इसे कबूल नहीं करना चाहते तो हमें कोई जरूरत कोई नहीं। इसका मतलब पता है क्या? हम खुद डरे। अल्लाह की किताब, आयात, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम का जब तर्ज अमल नजर आता है, पहली दफा जब होता है तो बिजली बन के गिरता है, बंदा हिल जाता है। और इसीलिए यकीन कीजिए वो लोग जो कि पहली दफा कहीं आए होते हैं ना और सुनते हैं तो वो कहते हैं यार ये क्या है, ये कुरान की ये बात है, ये गड़बड़ तो मेरी थी, अल्लाह तुम मुझे बचा ले, माफी मांगता हूँ, ये करता हूँ, सब चीजें छोड़ने के लिए तरह। और जब सुन सुन के आदी हुआ था यार पिछली दफा तो इतना जोर नहीं लगाया था इस आयत पे, पता नहीं इस दफा इन्हें क्या होगा, बिला वजह टाइम जाया किए जा रहे। सुन सुन के बंदा खुद डाउन 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 डाउन। एक तो ये सुनते साथ ही अमल करेंगे तो इंशाल्लाह वो अमल में आएंगे, और नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, मुअख्खर कर देंगे। अच्छा सोचते हैं बातें तो जी सारी सही हैं लेकिन क्या करें, अभी बच्चे छोटे, बातें तो सारी सही हैं लेकिन आखिर दुनिया में भी तो रहना जी, दुनिया से किनारा कशी भी तो नहीं कहा गया, अब बैलेंस लेके चलना है। आप ये जो तूने हरकतें शुरू की हैं तो फिर कोई जरूरत कोई नहीं हक को कबूल करने, बड़ा खतरनाक मामला। तो अल्लाह करे कि मैं और आप जैसे ही कोई आयत सुने बस इंशाअल्लाह ताला हमने ये काम करना, हमें कोई अपने आप को मार्जिन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें कहीं गुमराही की तरफ ना ले जाए। फरमाएगा और हम उनके दिलों और उनके आंखों को ऐसे ही फेर देंगे जैसे वो पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए। वह नज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और उन्हें उनकी सरकशी में भटकते छोड़ देंगे।
8वें पारे का आगाज है, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला कुबुलम मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन अक्सरहुम यजहलून। और अगर हम इनकी तरफ रिश्ते भी नाजिल कर देते और इनसे मुर्दे भी कलाम करते और दुनिया भर की चीजें इनके सामने लाकर जमा कर देते, मा कानू लियुमिनू, ये ईमान नहीं लाते। अल्लाह अकबर। और यकीन कीजिए ये बात आज हम खुद बाहर देखते हैं अपने माशरे में। यहाँ तो बात की जा रही मुशरिकीन मक्का की, मैं बार बार ला के खड़ा कर देता हूँ अपने साथ इधर। अजान हो रही है, गाने चल रहे हैं, बेपर्दगी है, 6-6 फीट के जुस्से रब ने दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी जीएमसी गाड़ियां दी हुई हैं, खोल के खड़े हैं, गाने बजा रहे हैं, खा पी रहे हैं, जानवरों की तरह घूम फिर रहे हैं, मौज रहे हैं, कोई परेशानी। घर बार है, चीजें हैं, उठना बैठना खाना पीना अयाशी लगी हुई है। देखते हैं लोगों को मरते हुए भी, देखते हैं लोगों को लुटते हुए भी, देखते हैं आज सब चीजें, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की तरफ नहीं आना, क्योंकि अल्लाह ने इधर बाहर लगाई हुई है। कहा इन्हें कुछ भी दिखाते हम अपनी निशानी, आज इन्होंने ईमान नहीं लाना। इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, मगर जिसके मुतालिक अल्लाह चाहता है, लेकिन उनमें से अक्सर जहलियत की बातें करते हैं। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन, इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बना दिया। यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, कि जो धोखा देने की गर्ज से कुछ खुश आइंद बातें एक दूसरे को समझाते रहते हैं। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, और उनकी इफ्तरा पर्दाजियों यानी झूठों पर झूठ बोलने को छोड़ दीजिए, इन बातों को घड़ने को छोड़ दीजिए। सो इन्हें और इनके झूठ घड़ने को छोड़ दीजिए। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और इसलिए भी कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल इधर माइल हों। यानी एक बात पीछे से है और इसमें कुछ चीजें महजूफ हैं। फरमाया गया वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और वो ऐसा इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते थे उनके दिल इधर माइल हों। वलियरदऊहु वलियक्तरिफू मा हुम मुक्तरिफून, नीज वो इसे पसंद करें और बुराइयां करते चले जाएं जो अब कर रहे हैं। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमा, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और मुंसिफ को तलाश करूं? वह हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है। वल्लज़ीना आतैनहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़, और जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब आपके रब की तरफ से बरहक नाजिल हुई है। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, लिहाजा आप शक करने वालों में शामिल ना होइए। आगे बताया जा रहा है कि आदल पर मबनी शरीयत आ चुकी है, उसकी पैरवी की जाए। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, और आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, उसके फरमीन को तब्दील करने वाला कोई नहीं। वह हुवस समीउल अलीम, और सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वह इन तुते अक्सर मन फिल अर्द, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ज़मीन की अक्सरियत की इत्तिबा करेंगे, अब ये बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही जा रही है, लेकिन जाहिर है आपसे इसका सदूर नहीं, हमें ये बात बताई जा रही है। वह इन तुते अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, अगर आप जमीन में अक्सरियत की इत्तिबा करेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से हटा देंगे। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यखरुसून, वो तो महज ज़न के पीछे लगे हुए हैं और सिर्फ क्यास आराइयां करते हैं। इन्न रब्बका हुवा आलमु मन यदिल्लु अन सबीलिही, बिलाशुबा आपका रब खूब जानता है कि कौन उसकी राह से भटका हुआ है और कौन जो है वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और हिदायत पाने वालों को भी खूब जानता है। फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे बातकल्लुफ़ खाओ, बिला तकल्लुफ़ खाओ। ठीक है जी, अब आगे कुछ और अहकामात शुरू हो रहे हैं। रुकू तक हम मुकम्मल कर ले, फिर इंशाल्लाह इसको देखते हैं। पीछे एक बात की मैंने थोड़ी सी वजाहत करनी थी, वो रह गई थी। ये जो कहा गया ना कि अक्सरियत की इत्तिबा ना करें वरना वो आपको हक से हटा देंगे, यानी अक्सरियत दलील नहीं है। जो माशरे में दुरुस्तगी लाते हैं वो एक कलील तबका ही है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा बिइज़्निल्लाह, वो जो पीछे हम पढ़ के आए थे तालूत और जालूत के माने से, छोटी जमात जो है वो गालिब आई है किस पर? बड़ी जमात पर। अक्सरियत बड़ी जमात इनकलाब नहीं बर्पा करती, इनकलाब जो है वो एक छोटी जमात ही बर्पा करती है। वो मालकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि, आखिर क्या बात है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम,
और हालांकि जो कुछ उसने तुम पर हराम किया उसे तुम्हारे लिए तफसीलन बयान कर दिया गया है, इल्ला मत्तुरिरतुम इलैहि, इल्ला ये कि तुम कोई हराम चीज खाने पर मजबूर हो जाओ। व इन्ना कसीरल ला युदिल्लून बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बगैर इल्म के महज अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगकर दूसरों को बहकाते हैं। इन्न रब्बका हुवा आलमु बिल मुअतदीन, आपका रब ऐसे हद से बढ़ जाने वालों को खूब जानता है। वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, तुम जाहिर गुनाहों को भी छोड़ दो और छुपे गुनाहों को भी। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, कि बिलाशुबा जो लोग गुनाह के काम करते हैं उन्हें जल्द ही अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। अल्लाह जाहिर भी और यानी खुले भी और छुपे भी हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अनायत फरमाए। बाज़ औक़ात बंदा भरी महफिल में तो आके नेक बन ही जाता है, लेकिन जब खलवत में जाता है तो फिर मसला शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला, ये भी एक फजल है अल्लाह का कि ऐसी अच्छी महफिल में आके बैठे जिसकी वजह से कम से कम ज़ाहिरी गुनाहों से तो बच जाए। ये भी अल्लाह का फजल है, वरना ऐसे भी लोग हैं जो ज़ाहिरी तौर पे भी गुनाह करते हैं बल्कि गुनाह का ऐलान करते हैं, और फेसबुक वगैरह और ये चैटिंग इस पे तो डंके की चोट पे बता भी रहे थे, शेयर भी कर रहे थे कि हमने ये किया और ये किया और ये किया। अल्लाह ज़ाहिरी गुनाहों से भी बचा, ऐलानिया गुनाह तो और भी जुल्म है, और छुपे हुए ऐसे गुनाह जो किसी को पता कोई नहीं। फरमाया गया इत्तकिल्लाह हैसुमा कुन्ता, अल्लाह से डर जहां कहीं भी तू है, बड़ी महफिल में भी और अकेले में भी। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, बिलाशुबा जो लोग गुनाह के काम करते हैं उन्हें जल्दी अपने किए की सजा मिल जाएगी। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया गया उसे मत खाओ क्योंकि ये गुनाह की बात है। व इन्नश्शयातीना लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, बिलाशुबा शैतान तो अपने दोस्तों के दिलों में शकूक व इतराज़ इल्का करते हैं। व इन अतअतुमूहुम इन्नकुम लमुशरिकून, और अगर तुम उनकी बात मान ली तो तुम भी मुशरिकी हो जाओगे। असलन ये शकूक व शुबहात कैसे, इसके हवाले से एक बात है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कुछ लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, क्या जिस चीज़ को हम खुद मारें ज़िबा करें उसे तो खा लें और जिसे अल्लाह मारे यानी मर जाए उसे ना खाएं। उस वक़्त ये आयतें नाजिल हुई हैं। ठीक है जी, यानी वो ये एक इतराज़ करते थे, कहते थे मुसलमानों तुम कहते हो कि जानवर को पकड़ो, ज़िबा करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो तो ठीक है, लेकिन मरा हुआ है तो किसने मारा है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे तसव्वुर लेके आए थे कि गिर के मर जाना और चोट लग के मर जाना, सिंग लग के मर जाना, तो बुलंदी से गिर जाए, तो ये मरा है तो कैसे मरा है, अल्लाह नहीं मारा ना, तो अब इसे नहीं खाओ क्योंकि मुसलमानों के लिए तो यह ना मुर्दार है। तो उस बात पर इस चीज़ को बयान किया जा रहा था। अम्मा आयशा एक जगह फरमाती है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे पास लोग गोश्त बेचने आते हैं और वो नया नया इस्लाम लाए हैं, मालूम नहीं कि उन्होंने ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया होता है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खुद बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो और खा लिया करो, बुखारी की रिवायत। अब क्या करें, हमारे पास जो मुर्गी ज़िबा करने वाला है जी जी, कभी नमाज की शक्ल नहीं देखी होगी उसने, जो हालात नजर आते हैं ना नमाज की शक्ल नहीं, और देखता है हमें ना तो कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसा लग रहा था रेट के साथ साथ हमें भी ज़िबा कर रहे। बस ऐसा ही है। तो बस इसलिए यही है, मतलब मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़, जो कसाई हमारे पास ये कुर्बानी के दिनों में आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं कसाई बन के और उसको खिला रहे होते हैं। छोड़ दीजिए हिंदू आ जाते हैं, हम जो बाकी ये जो ज़्यादातर रेडी वगैरह पे खड़े होते हैं सारे हिंदू होते हैं। बाहर अल्लाह ताला फजल मारे, जितना हलाल का बंदा एहतमाम कर सकता है वो तो जम कर करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।